नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में इन दिनों निकाय चुनाव का मामला गर्माता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए कांग्रेस की, जो कांग्रेस लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद कहीं ना कहीं गर्त में चली गई थी, अंधकार में चली गई थी, अब कमबैक की तैयारी में है। और तैयारी ऐसी चल रही है कि कांग्रेस अपने ही नेताओं के पत्ते काटने पर लगी हुई है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि शुरुआत दीपक बाबरिया से कर दी गई है और अब कांग्रेस के अंदर एक के बाद एक कई बड़े विकेट गिरने वाले हैं, कई बड़े नेताओं को झटका लगने वाला है, कई बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाना है। हालांकि यहां पर उन नेताओं का नंबर सबसे पहले लगना है जिन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया है, या फिर यूं कहें कि बीजेपी के साथ सेटिंग करके और कांग्रेस को झटका देने का काम किया है। ऐसे ही 7 नेताओं पर अब कांग्रेस की तलवार चल चुकी है। ऐसे ही 7 नेताओं के अब कांग्रेस ने पत्ते काट दिए हैं। ऐसे ही 7 नेताओं के अब विकेट गिरा दिए गए हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ सेटिंग करके और कांग्रेस को झटका देने का काम किया, कांग्रेस को नीचा दिखाने का काम किया। आज इसी मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से नेता हैं जिनके पत्ते काटने का काम कांग्रेस के द्वारा कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने एक सूची जारी करते हुए और इन 7 नेताओं को कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है, या फिर यूं कहेंगे एक तरीके से बैन लगा दिया है। और अब ये 7 नेता किसी भी सूरत में कांग्रेस में वापसी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो नाम आता है त्रिलोचन सिंह का। त्रिलोचन सिंह जो करनाल में एक बड़े पंजाबी नेता के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव भी लड़ा, लेकिन अब जो है बीजेपी उनको रास आने लगी है। शुरुआत से ही कांग्रेस में रहकर और करीब 46 वर्षों तक बीजेपी के खिलाफ उन्होंने राजनीति की, लेकिन अब बीजेपी में रहकर राजनीति करना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि त्रिलोचन सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में पलटी मार गए हैं, बीजेपी में चले गए हैं। और अब कांग्रेस ने भी उनको नोटिस थमा दिया है, उनको 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस सूची में दूसरा बड़ा नाम है रामनिवास राणा का, जो हिसार से आते हैं। हालांकि आपको बता दें कि रामनिवास राणा कुमारी शैलजा के करीबी नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन बिना अपने नेताओं को संकेत दिए, बिना अपने नेताओं को बताए, और वो सीधा मुख्यमंत्री आवास चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं और नायब सैनी की अध्यक्षता में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। यहां तक कि उन्होंने उससे पहले अपना इस्तीफा भी पार्टी को नहीं सौंपा और अब उनके ऊपर भी कार्रवाई करते हुए, एक्शन लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के द्वारा 6 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें कि रामनिवास राणा ने 2024 में जो विधानसभा चुनाव हरियाणा प्रदेश में हुए, तो हिसार विधानसभा सीट पर उनको कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया था। खैर, वो बात अलग है कि रामनिवास राणा एक बड़े अंतर से सावित्री जिंदल से चुनाव हार गए, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थी, लेकिन दूसरा स्थान उन्होंने अपना बनाए रखा और बीजेपी इस सीट पर तीसरे स्थान पर पहुंच गई। अब बात की जाए अगले नेता की, तो नाम आता है अशोक खुराना का, जो कि करनाल से संबंध रखते हैं और पूर्व जिला प्रधान है कांग्रेस कमेटी के। अशोक खुराना जो पंजाबी चेहरे के रूप में करनाल के अंदर अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छी मजबूती रखते हैं, अच्छी पहचान रखते हैं, वो भी अब भाजपा में चले गए। और ये सब परिवर्तन जो हुआ है, ये सब फेरबदल जो हुआ है, वो ठीक निकाय चुनाव से पहले हुआ है। यानी कि निकाय चुनाव सिर पर हैं और कांग्रेस के नेताओं में भगदड़ मची है, दौड़ लगी हुई है बीजेपी में जाने की। अशोक खुराना भी उन्हीं में से एक नेता हैं और अब उनके ऊपर कांग्रेस ने गाज गिरा दी है। कांग्रेस की तलवार जो उनके ऊपर चल चुकी है और कांग्रेस ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। एक तरीके से अशोक खुराना पर भी 6 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। अब अगले 6 साल तक अशोक खुराना कांग्रेस के अंदर वापसी नहीं कर पाएंगे। चौथे नेता की बात की जाए तो प्रदीप चौधरी, जो कि यमुनानगर से संबंध रखते हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य रहे हैं, तो ऐसे में वो भी बीजेपी में चले गए और बिना बताए बीजेपी में जाने के चलते उनके ऊपर भी एक्शन हो चुका है। बात की जाए अगले नेता की, तो मधु चौधरी का नाम आता है, जो पूर्व जिला प्रधान रही हैं यमुनानगर से। मधु चौधरी के ऊपर भी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के द्वारा तलवार चल चुकी है, उनका भी पत्ता काट दिया गया है। हरविंदर लवली जो
एससी समाज के महासचिव रहे हैं, हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम से संबंध रखते हैं, और ऐसे में उनके ऊपर भी बीजेपी में जाने के चलते कार्रवाई कर दी गई है। और आखिरी नाम आता है रामकिशन सेन का, जो कि पीसीसी डेलीगेट रहे हैं और गुरुग्राम से ही संबंध रखते हैं। ये 7 नेता जिनके ऊपर कांग्रेस ने तलवार चला दी है, जिनका पत्ता काटने का काम कांग्रेस ने कर दिया है। और आपको बता दें कि अब भी कई ऐसे नेता कांग्रेस में बैठे हैं जो बीजेपी के साथ संपर्क में है या फिर बीजेपी के साथ जिनकी सेटिंग है, और आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही वो भी पलटी मार सकते हैं, पाला बदल सकते हैं। और अब कांग्रेस की भी निगाहें, नजरें ऐसे ही नेताओं के ऊपर जमी हुई है। कांग्रेस ऐसे नेताओं की शिनाख्त करने में जुट चुकी है और कांग्रेस के अंदर 2 चेहरे लेकर बैठे नेताओं को ढूंढने का काम कर रही है। देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरीके से इन 7 नेताओं के ऊपर एक्शन हुआ, हालांकि वो बात अलग है कि जब चिड़िया चुग जाए खेत फिर पछताए होत क्या, यानी कि जब ये नेता बीजेपी में पहले ही चले गए तो उसके बाद पछतावा करने का, उसके बाद एक्शन लेने का कोई फायदा नहीं है। परंतु यहां पर विशेष बात यह भी है कि कांग्रेस ने भले ही देरी से कदम उठाया परंतु कार्रवाई तो की, एक्शन तो लिया। आमतौर पर कांग्रेस में अब तक ऐसा देखने को नहीं मिलता था। और यह सब उस समय हो रहा है जब हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने अपना प्रभारी बदल दिया और बीके हरिप्रसाद, जो कि कर्नाटका से संबंध रखते हैं और हरियाणा प्रदेश के प्रभारी लगाए गए हैं, उस समय ये एक्शन लिए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या छोटे नेताओं को ही कांग्रेस मोहरा बना रही है, निशाने पर ले रही, या फिर बड़े नेताओं का भी नंबर लगने वाला है। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मसले को लेकर, इस विषय को लेकर क्या सोचती है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।